नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोक नृत्यों से रिलेटेड प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। कल हमने लोक नृत्यों का पार्ट 1 कर लिया था, जिसमें लगभग 57 के अराउंड क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अभी उससे नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे आगे के जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं, तो देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसे जूम आउट कर लेते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, जिन्हें हमें मिलाना है, सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर है ढोल नृत्य। ढोल नृत्य कहाँ का है ये हम जानते हैं, जालौर का प्रसिद्ध है। बम नृत्य, बम नृत्य हमें पता है ये अलवर भरतपुर यानी कि मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है, ये हम पीछे कल के वीडियो में पढ़ चुके थे। और राय नृत्य, रावण नृत्य को गौरी नृत्य भी कहा जाता है। कौन सा नृत्य कहा जाता है? गौरी नृत्य। तो यह कहाँ का प्रसिद्ध है? आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, क्वेश्चन नंबर 59। सही युग्मों को सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पर भी नृत्य दिए हुए हैं और इनको आपको मिलाना है। इनकी जो जनजाति है, कौन सी जनजातियाँ हैं, ठीक है, या कौन सी जाति है, इससे संबंधित है ये। तो देखिए हमने पढ़ा था कि वालर, वालर हम पढ़ चुके पहले। तो वालर जो नृत्य है ये आपका किससे संबंधित है? गरासियाओं से संबंधित है। ठीक है, और जो तेरह ताली नृत्य है हमने पढ़ा था कि कामर जाति की जो महिलाएं ये नृत्य करती है। ठीक है, तो ये कामर जनजाति जो रामदेव जी के द्वारा, रामदेव जी को मानते हैं। और नेजा, नेजा भी हमने पढ़ा था कि नेजा जो है आपके कौन करते हैं? नेजा करते हैं आपके भील लोग करते हैं। अब बचा कौन सा? इंडोली। तो इंडोली कौन सा हो जाएगा? कालबेलिया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम देखें तो ए में 1, 2, फिर यहाँ पर 4 और 3, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशंस पसंद आ रहे होंगे। और देखिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से कौन सा नृत्य जनजाति नृत्य नहीं है? ठीक है, जनजाति नृत्य नहीं है कहा गया है। तो वालर, गौरी, मांदल, ठीक है, और घूमर। अब हमने पढ़े थे कि वालर जो नृत्य है, वालर और मांदल, ये तो आपके किसके हैं? गरासी जनजाति के हैं। और जो गौरी या भील का है। ठीक है, तो बचा कौन सा? घूमर। तो घूमर जो है जनजाति नृत्य नहीं होगा। ऑप्शन आपका डी ऑप्शन एकदम राइट होगा। ठीक है, अगला है रम्मत है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप मोस्ट लगा सकते हैं। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, रम्मत क्या है? तो रम्मत क्या है? लोक खेल है, लोक संगीत है, लोक नाट्य है, वाद्य यंत्र। अब आप ये तो ऐसे बता सकते हैं। हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है? हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो लोक, ठीक है, हम लोक नृत्य पढ़ रहे हैं, शास्त्रीय नृत्य पढ़ रहे हैं। तो रम्मत एक लोक नृत्य तो है नहीं। रम्मत क्या है? रम्मत एक लोक नाट्य है। ठीक है, रम्मत क्या है? एक लोक नाट्य है। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है, इसे अच्छे से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो राजस्थान के किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? ठीक है, तो होली के दौरान रम्मत का आयोजन किस शहर में होता है? ठीक है, तो रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? ये आप सभी जानते हैं कि रम्मत जो है आपके बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी राइट होगा, बीकानेर। रम्मत नामक रंगमंच या नाट्य किस क्षेत्र से संबंधित है? कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो ये भी पिछले प्रश्न में हमने देखा है। ठीक है, तो ये बीकानेर से संबंधित है। ठीक, देखिए इसमें हमने क्वेश्चंस को एग्जामिनर किस तरीके से घुमाकर पूछता है, तोड़ मोड़ कर पूछता है, उस तरीके से भी यहाँ पर देने की आपको कोशिश की है। और उम्मीद करते हैं कि आपको हूबहू प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे। और बाकी एग्जाम्स में पहले पूछे भी गए हैं और कुछ प्रश्न इसमें ऐसे भी शामिल किए गए हैं जो कि आगामी एग्जाम्स को देखते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस लोकनाट्य की प्रस्तुति के समय इसके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा, वर्षा ऋतु का वर्णन एवं गणपति वंदना से है? ठीक है, यानी कि ऐसा कौन सा लोकनाट्य है जिसके अंदर इसके मुख्य गीतों का
जो संबंध है यह आपके चौमासा, वर्षा ऋतु और गणपति वंदना से है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं तो रम्मत के बारे में चल रहा है। तो यहाँ पर ये रम्मत जो है ये इसी के बारे में है कि रम्मत ऐसा लोक नाट्य है जिसके अंदर चौमासा, वर्षा ऋतु और गणपति वंदना से संबंधित इसमें जो है मुख्य गीत गाए जाते हैं। ठीक है, देखिए हम पेन को चेंज कर लेते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये है, संत पीर शाह अली तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी। तो ख्याल से संबंधित प्रश्न आ गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम्स में हूबहू पूछा गया है, तो इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे स्टार मार्किंग में कर देता हूँ। ठीक है, तो संत पीर शाह अली तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी। किस ख्याल की रचना की थी, तो ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, तुर्रा कलंगी ख्याल, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर हमें याद रखना है कि संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की, तो तुर्रा कलंगी ख्याल की रचना की। अगला है, तुर्रा कलंगी लोक नाट्य की रचनाकार है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो प्रश्न ऊपर दिया गया है इसी को इस तरीके से पूछा जा सकता है कि तुर्रा कलंगी लोक नाट्य के रचनाकार कौन है, तो कौन है, शाह अली और तुकनगीर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, तुर्रा और कलंगी लोकनाट्य में तुर्रा और कलंगी प्रतीक हैं। इन तुर्रा का मतलब क्या है और कलंगी का मतलब क्या है, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो तुर्रा और कलंगी का जो मतलब है वो आपके किससे लिया जाता है, भगवान शिव और माता पार्वती से लिया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट होगा कि तुर्रा से मतलब यहाँ पर शिव और कलंगी का मतलब पार्वती से लिया जाता है। ठीक है, अगला है, राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया। ठीक है, तो लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुचामनी ख्याल, कौन सा ख्याल, कुचामनी ख्याल। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है। देखिए इसी जो ऊपर प्रश्न दिया गया है इसी को इस तरीके से पूछा जाता है और इस तरीके से काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, कि कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे, लच्छीराम इसके प्रवर्तक थे। ये कई एग्जाम्स में हाल फिलहाल भी पूछा जा रहा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी ये है। तो यहाँ पर होगा कुचामनी ख्याल लच्छीराम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशंस पसंद आ रहे होंगे। कोई भी आपको इनसे रिलेटेड कोई क्वेरी है या फिर आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है, कुचामनी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो नहीं पूछा गया है, यानी कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम है, ये तो बिल्कुल सही है। इसमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं। इसके कलाकार चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद प्रमुख हैं। इनमें नर्तक ही गाने को गाते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर क्या होगा, इसके कलाकार कौन थे, कुचामनी कलाकार के तो लच्छीराम है। ठीक है, तो ये जो है ये आपका सी ऑप्शन जो यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी और सही है कि प्रवर्तक लच्छीराम है और पुरुष पात्र स्त्री का अभिनय करते हैं, नर्तकी गाने को गाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी है जो राइट होगा, जो कि सही नहीं है। इनमें से राजस्थान के किस क्षेत्र से अली बख्शी ख्याल संबंधित है। अब अली बख्शी ख्याल की बात की गई कि अली बख्शी ख्याल कहाँ से संबंधित है, तो अली बख्शी ख्याल जो है आपके अलवर क्षेत्र का यानी कि मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है, हिला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किन क्षेत्रों से संबंधित है। तो हिला ख्याल आपको पता है कि इसमें लंबी टेर दे करके जो है गीतों को गाया जाता है। तो हिला ख्याल जो है आपका दौसा और सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। वैसे देखें क्षेत्र विशेष से तो लालसोट क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कौन से क्षेत्र का, लालसोट क्षेत्र का ये प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला है, तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट जो इसके क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं ये हम पढ़ रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन इसी में है, गोमा मीणा, कालू कीर, कान गुजरी, मियावड़ और नाहर क्या है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार इसको एग्जाम्स में पूछा गया है कि गोमा मीणा, कालू कीर, कान गुजरी, मियावड़ और नाहर क्या है। तो ये जो है ये छोटी नाटिकाएँ होती है
जिनका मंचन गौरी उत्सव के दौरान किया जाता है। ठीक है, गौरी उत्सव के दौरान जिन नाटिकाओं का मंचन किया जाता है तो वो कौन कौन सी हैं? गोमामीणा, कालुकीर, कानगुजर, मियार, नाहर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट होगा। राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? कौन सा लोक नाट्य, जिसे हम मेरू नाट्य भी बोलते हैं, तो गौरी लोक नाट्य जो है आपका मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है, इसे राय भी। ठीक है, अगला है झामट्या पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खटक्या उसको दोहराता है और बीच बीच में जोकर का काम करता है। यहाँ पर झामट्या और खटक्या क्या है? ठीक है, तो संबंधित हैं। तो झामट्या और जो खटक्या है ना, कौन से लोक नाट्य से संबंधित हैं, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो हमें पता है कि ये जो है बीलो का नृत्य है गौरी, और उसी गौरी नृत्य के ये पात्र हैं। यहाँ पर जो है ये झामट्या और खटक्या किसके पात्र हैं? गौरी नृत्य के पात्र है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। ठीक है, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य है। अरावली की भील जाति का, अब यहाँ पर देखिए गंधर्व, गौरी, भवाई और रम्मत, हमने काफ़ी बार पढ़ा है कि गौरी जिसे राय नृत्य कहा जाता है, तो ये भीलों का है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो चार बेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है? ठीक है, तो चार बेत कहाँ का प्रसिद्ध ये पूछा गया है। तो आप सभी जानते हैं कि जो चार बेत हैं वो कहाँ का प्रसिद्ध है? चार बेत जो है आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये आपके टोंक का प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन बी ठीक रहेगा यहाँ पर, टोंक। चार बेत क्या है? तो चार बेत क्या है? तो चार बेत जो है काव्य से भरपूर क्या है? एक लोक नाट्य विधा है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा होगा। चार बेत एक लोक नाट्य है। चार बेत क्या है? एक लोक नाट्य है, और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक का प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? ठीक है, किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? तो जो गोपी जी भट्ट हैं ये आपके लोक नाट्य है तमाशा, जिसके क्या है? कलाकार है गोपी जी भट्ट। निम्न में से कौन सी लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है? यानी जयपुर से संबंधित पूछा गया, तो जयपुर का क्या प्रसिद्ध है? जयपुर का आपके जो है तमाशा प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? तमाशा प्रसिद्ध है, और इसके जो है लोक नृत्य के जो कलाकार हैं कौन है? गोपी जी भट्ट है। ठीक है, देखिए आपको लग भी रहा होगा कि यहाँ पर एक ही प्रश्न को घुमा फिरा कर पूछा जा रहा है। तो ये जो प्रश्न हैं ये सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, जिससे कि आपका टॉपिक कवर हो सके और एग्जाम्स में आप प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। अगला है नौटंकी तथा रासलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक प्रसिद्ध है? ठीक है, आपको पता है कि नौटंकी और जो रासलीला है ये आपके यूपी में प्रसिद्ध है वैसे तो राजस्थान का वहाँ से अटैच क्षेत्र कौन सा है आपका? अलवर, भरतपुर, मेवात वाला क्षेत्र है, तो ये पूर्व में पड़ता है। तो आपका आंसर क्या होगा? पूर्वी क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, अगला है जिस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक प्रसिद्ध है वह लोकप्रिय है। तो अभी मैंने बताया कि मेवात क्षेत्र, और मेवात क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र हुआ आपका, और पूर्वी क्षेत्र में अलवर, भरतपुर अगर आते हैं तो यहाँ पर आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग भरतपुर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता थे। भवाई नाट्य कौन सा नाट्य? भवाई नाट्य के जन्मदाता कौन थे? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा बाघाजी जो थे आपके भवाई नाट्य की जन्मदाता थे। ठीक है, अभी हमने गोपाल की बात करी तो ये तमाशा से जयपुर के हो गए। ठीक है, और लच्छी राम हमने बात करी थी कुचामनी ख्याल के थे। ठीक है, अली बख्शी जो थे अलीबख्श के उसके थे। तो ये हम चीज़ पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नों की हम बात करें तो अगला हमारा जो प्रश्न है वो है लोक नाट्य के रूप में पाबूजी की फड़ अत्यंत लोकप्रिय है। पाबूजी क्या है? तो पाबूजी क्या है? पाबूजी क्या है? पाबूजी लोक कलाकार हैं, लोक नायक हैं, लोक साहित्यकार हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं। लोक नाटक में पाबूजी की फड़ प्रसिद्ध है। ठीक है, पाबूजी जो हैं वो क्या है? पाबूजी को आप लोक नायक कहते हो। क्या कहते हो? लोक देवता कह सकते हैं, चाहे लोक नायक कह सकते हैं। ठीक है, पाबूजी की फड़ में भोंपू द्वारा प्रयोग किया जाने वाला लोक वाद्य कौन सा है? यानी पाबूजी की फड़ जो गाई जाती है इसमें लोक वाद्य कौन सा है? तो कौन सा लोक वाद्य इसमें है? तो आपका आंसर होगा रावण हत्ता जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? अब यहाँ पर फड़ चित्रांकन की बात की गई है कि फड़ चित्रांकन। ठीक है, तो फड़ चित्रांकन के जो प्रसिद्ध है वो क्या है?
फट चित्रांकन के लिए आपका भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। ठीक है। श्रीलाल जोशी किस कला से संबंधित हैं? श्रीलाल जोशी किस कला से संबंधित हैं? तो श्रीलाल जोशी आपके फट से संबंधित है। तो यही हमने पढ़ा कि फट चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध भीलवाड़ा है, और भीलवाड़ा के जो है श्रीलाल जोशी यानी वहाँ का जोशी परिवार फट चित्रण के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। कौन सा परिवार? जोशी परिवार आपका जो है प्रसिद्ध है। ठीक है साथियों, इसकी जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जल्दी हम रीजनिंग की क्लासेज भी स्टार्ट करने वाले हैं। राजस्थान की अगला है, राजस्थान की बहरूपिया कला को विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले थे। कौन सी कला? बहरूपिया, यानी बहरूपिया कला या नौटंकी कला आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हो? तो जो है इसका आंसर होगा आपके जानकीलाल या जानकीलाल भांड। ठीक है, जानकीलाल। निम्न में से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है, इसको आप मोस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, आप इसको मोस्ट लगा सकते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? लोक नाट्य शैली नहीं, यानी लोक नाट्य कौन सा नहीं है? तो स्वांग, रम्मत, डाडी और ख्याल। देखिए, इनके बारे में हम पीछे पढ़ भी चुके हैं। तो कौन सी लोक नाट्य शैली नहीं है? तो स्वांग, रम्मत और ख्याल के बारे में तो हम तो पढ़ चुके हैं कि ये लोक नाट्य हैं। तो बचा कौन सा? डाडी। तो डाडी जो है लोक नाट्य नहीं है, आपका ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से राजस्थान की लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है? लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है? ठीक है, तो कुंधई, कठपुतली, यमपुरिया, पुतुल नाच। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा कठपुतली। लोकप्रिय तार कठपुतली आपकी कठपुतली कहलाती है। किस कलाकार ने गोपीचंद तथा हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया था? ठीक है, तो किसके द्वारा प्रारंभ किया था? गोपीचंद और हीर रांझा तमाशा। और तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है? तमाशा आपके जयपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है, जयपुर। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि गोपी जी भट्ट इसके प्रसिद्ध कलाकार भी हैं। अब यहाँ पर है कि गोपीचंद और हीर रांझा जो तमाशा वो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ये जो है आपका प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? वासुदेव भट्ट के द्वारा, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में चारवैत कला का प्रवर्तक किसे माना जाता है? कौन सी कला? चारवैत कला का प्रवर्तक किसे माना जाता है? चारवैत अभी हमने पढ़ा था कहाँ का प्रसिद्ध था? यह आपके टोंक का प्रसिद्ध था। ठीक है, और इसके जो प्रवर्तक हैं वो किसे माना जाता है? यह आपके अब्दुल करीम खां को माना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट होगा। पेन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये है थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसे थोड़ा जूम आउट करते हैं अपन। देखिए, ये थोड़ा सा ज़्यादा जूमिंग हो रहा है। सुमेलित करना है। ठीक है, सुमेलित करना है। इधर तो दे रखा है आपके पास सूची फर्स्ट में कि रंगमंच और नाट्य, और इधर है संबंधित क्षेत्र कहाँ से संबंधित है। तो रम्मत के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये आपके बीकानेर से संबंधित है, तो बीकानेर जैसलमेर। तमाशा हमने पढ़ाई है अभी कि ये आपके जयपुर से संबंधित है। और गवरी और भवाई, ठीक है, ये कहाँ से संबंधित है? तो अभी हम इनको पढ़ रहे हैं। तो भवाई जो है आपके कहाँ से संबंधित है? जो है आपके गुजरात राज्य से छठे क्षेत्र से संबंधित है, गुजरात से संबंधित है। और गवरी जो है आपका मेवाड़ से संबंधित है, जो कि भीलों का है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ए में क्या आएगा? 4 रम्मत बीकानेर, और बी में 2 तमाशा जयपुर, भवाई हो गया आपका गुजरात, और गवरी मेवाड़ से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सम्मिलित करना है। ये भी थोड़ा जूम आउट हो रखा है। हाँ जी, देखिए इसमें भी सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट सूची सेकंड। कुचामन ख्याल, इधर तो हमें ख्याल दिए हुए हैं और इधर इनके प्रवर्तक दिए हुए हैं। तो कुचामनी ख्याल, शेखावाटी, रम्मत और तमाशा। ठीक है, तो हमें पता है, हमने पढ़ा भी था अभी, जो कुचामनी ख्याल है वो लच्छीराम से संबंधित है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। शेखावाटी ख्याल, शेखावाटी ख्याल के कौन है? शेखावाटी ख्याल के आपके दुलिया राणा हैं। और रम्मत
रम्मत के कौन है, तो रम्मत के आपके कौन है, तेज कवि जैसलमेरी, क्योंकि रम्मत अभी पढ़ी थी कि रम्मत जैसलमेर और बीकानेर की प्रसिद्ध है, तो रम्मत की वहाँ के जैसलमेर को जाएंगे तेज कवि जैसलमेरी, ठीक है। और तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है, तो इसके कौन हो जाएंगे, बंशीधर भट्ट हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, बंशीधर भट्ट हो जाएंगे। तो ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपको याद रखना है, क्योंकि लोक नाट्य से और लोक नृत्य से इनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक हो राइट होगा। तो इस तरीके से हमारे जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ साथी आपको ये हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। और आज का ये जो टॉपिक है, आप पहले इस टॉपिक को पढ़िए, उसके बाद में आप इसके क्वेश्चंस को करेंगे तो आपका कंप्लीट टॉपिक यहाँ से कवर हो जाएगा और आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन हल करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे कंटेंट पसंद आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ और प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।